हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सोल क्लासेस में। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर होने वाली है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की मीनिंग बताने वाला हूँ। इन्वेस्टमेंट की मीनिंग क्या होती है? इन्वेस्टमेंट मतलब आप कहीं पैसे लगाते हो। जैसे आप कमाते हो, आप अपने पैसे अगर घर पे रखोगे तो घर पे उस पैसों का कुछ बढ़ेगा नहीं। घर पे जितने पैसे आपने रखे उतने होगा। बट अगर आप उस पैसे को इन्वेस्ट करते हो कहीं, तो वहां से आपको रिटर्न मिलेंगे। और जितने आपके पैसे, उससे कुछ ज्यादा पैसे आपको रिटर्न में मिलेंगे। ओके। तो ज्यादातर लोग क्या चूज करते हैं? ज्यादातर लोग चूज करते हैं बैंक को। जैसे आपके पेरेंट्स होंगे जो बैंक को चूज करते हैं, क्योंकि बैंक जो होता है सेफ होता है, वहां पे रिस्क कम होता है। बट जो यंग जनरेशन है वो क्या चूज करता है? वो शेयर मार्केट चूज करता है, वो ज्यादा रिस्क लेता है, जिससे उनको रिटर्न भी ज्यादा मिलता है। ओके। तो आज की जो क्लास स्टार्ट करते हैं, फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले हम जो इसकी सिलेबस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, बोर्ड सिलेबस टू बी कवर्ड इन फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो उसके सिलेबस के ऊपर डिस्कशन होने वाला है हमारा पहले, कि कौन सा सिलेबस है, कौन से चैप्टर आएंगे। देन हम टॉपिक वाइज उन चैप्टर को पढ़ाएंगे। ओके। तो सबसे पहला जो चैप्टर है, रिटर्न रिस्क ऑफ सिक्योरिटी एंड पोर्टफोलियो। सेकंड चैप्टर है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, डेब्ट एंड प्रेफरेंस शेयर। थर्ड है वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज। फोर्थ है फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। फिफ्थ है म्यूचुअल फंड। सिक्स डिवेंचर एंड सेवन इनकम इंडियन कैपिटल मार्केट। ओके। तो आपको सारे चैप्टर जो दिख रहे होंगे, ये एक लिंक है। लिंक किससे? इन्वेस्टमेंट से। सारे म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट, जो शेयर है, प्रेफरेंस शेयर, डेब्ट और डेरिवेटिव, इंडियन कैपिटल मार्केट, सब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। ओके। तो सबसे पहले हम जो चैप्टर है रिटर्न रिस्क ऑफ सिक्योरिटी एंड पोर्टफोलियो, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट चैप्टर। देन हम सेकंड करेंगे जब फर्स्ट खत्म हो जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स और सीख लेते हैं, जिनके मीनिंग आपको जानना जरूरी है। पहला टॉपिक क्या है? हाउ स्पेकुलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो आपने इन्वेस्टमेंट का तो मीनिंग सीख लिया है, अब स्पेकुलेशन क्या है? ओके। तो इसी के ऊपर मैंने लिख रखा है, अच्छे से समझ आएगा आपको। तो स्पेकुलेशन का जो मीनिंग है, इसमें इस टॉपिक में हम इसको सीखने वाले हैं। ओके। तो जैसे कि इन्वेस्टमेंट होता है, वैसे ही स्पेकुलेशन भी सेम होता है। जैसे कि मैंने लिख रखा है, स्पेकुलेशन इज एन इन्वेस्टमेंट मेड विद एन एक्सपेक्टेशन ऑफ क्विक गेन ड्यू टू प्राइस चेंज। स्पेकुलेशन भी एक इन्वेस्टमेंट होता है विथ एन एक्सपेक्टेशन ऑफ क्विक गेन, जिसमें जो इन्वेस्टर सोचता है कि हमारा जो है पैसे जल्दी से जल्दी बढ़ जाए। जैसे मैंने 10 रुपए इन्वेस्ट किया, तो जल्दी से जल्दी मेरे 10 रुपए 20 रुपए में बदल जाए। तो ये होता है स्पेकुलेशन, कि जो इन्वेस्टर होता है वो सोचता है कि हमारे पैसे जल्दी बढ़े और हम उसको बेच दें शेयर को। तो इन स्पेकुलेशन इज रिस्क इज हाई। रिस्क हाई क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टर है वो ज्यादा कुछ नहीं सोचता कि हमें यहाँ से प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। वो बस इन्वेस्ट कर देता है और सोचता है हमारे पैसे जो बढ़ जाए, और जैसे हमारे पैसे बढ़े हम उस शेयर को जो है दूसरे को बेच दें और हम वहां से पैसे निकाल लें। इन्वेस्टर डिसीजन इज बेस्ड ऑन टिप्स एंड लक। तो जैसा कि मैंने बताया कि वो कुछ प्रिपेयर नहीं करता, तो उसका जो डिसीजन होता है वो कैसे होता है? टिप्स या लक पे डिपेंड होता है, कि अगर उस कंपनी को प्रॉफिट हो गया तो उसको भी प्रॉफिट हो गया। ओके। तो लक पे डिपेंड करता है। तो मैंने इसको एग्जांपल से समझा रखा है। शेयर ऑफ XYZ कंपनी, ही कैन बाय शेयर एंड वेट फॉर प्राइस टू राइज। व्हेन प्राइस इंक्रीज ऑफ दैट शेयर, दे सेल इट। तो इसमें क्या समझा रखा है? जो XYZ कंपनी, उसने अपने शेयर निकाले। ओके। तो ही कैन बाय शेयर, तो उस लोग ने उस शेयर को खरीदा, एंड वेट फॉर द प्राइस इंक्रीज। जैसे उस शेयर के प्राइस इंक्रीज हुए, तो उन्होंने उस शेयर को बेच दिया, उन्होंने अपने पास नहीं रखा। ओके। तो ये सब कुछ इन्वेस्टर करते हैं, कि जैसे प्राइस बढ़ते हैं वो बेचते रहते हैं, खरीदते रहते हैं। ओके। तो नीचे भी मैंने ये लिख रखा है, दस स्पेकुलेशन इन्वेस्ट हिज मनी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, प्राइस इज इंक्रीज सो दे सेल दिस शेयर। तो स्पेकुलेशन में क्या होता है कि जो है इन्वेस्टर जो होता है अपने मनी को शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है, और जैसे जो प्राइस बढ़ जाए तो उस शेयर को बेच देते हैं। तो मैंने इस फोटो में भी आपको समझ आ रहा होगा, जैसे उसने जो है गोल्ड खरीदे और कुछ दिनों बाद वेनेसडे को उस गोल्ड को बेच के वहां से पैसे निकाल लिया। ओके। मंडे को खरीदा, वेनेसडे को उस गोल्ड को बेच दिया। तो अपने शेयर को ज्यादा दिनों तक अपने पास नहीं रखते, वो खरीदते बेचते रहते हैं। इसी का मतलब है स्पेकुलेशन। तो अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है, रिटर्न एंड रिस्क। इसको जो है सिलेबस में भी बता रखा था, रिटर्न एंड रिस्क जो पहला चैप्टर है। ओके। जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से हमें कुछ रिटर्न मिलता है, कुछ रिस्क भी होता है। तो इसी को हम यहाँ पे जो है जानेंगे। तो यहाँ पे जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, वो सीखेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न एंड रिस्क ऑफ सिक्योरिटी, एंड सेकंड सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न एंड रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। ओके। तो पहला जो है रिटर्न एंड रिस्क का क्या मतलब है? जब हम कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से हमें कुछ रिटर्न भी मिलता है और कुछ रिस्क भी होता है। उसी को हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले वेरिएंस निकालना होगा। वेरिएंस जो वही है जो आपने सीखा होगा 12th में भी और फर्स्ट ईयर में भी, ये वेरिएंस का था।
ओके, तो कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, तो मैंने एक तरफ ईयर ले रखा है और वहाँ आपका रिटर्न ले रखा है, दोनों आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। तो हमने 6 ईयर का डेटा ले रखा है 2011 टू 2016 और उसके रिटर्न भी मैंने लिख रखे हैं। ओके, तो इसका जो रिटर्न दिख रहा है आपको 12, 18, 6, -6, 20 एंड 22 और 24 इसके रिटर्न है, और इतने ईयर तक हमने जो है इन्वेस्ट किया है और वहां से हमें इतना रिटर्न मिला है परसेंट में। ओके, तो हमें जो है निकालना है वेरिएंस। अब वेरिएंस कैसे निकालता है, जैसे कि आपको याद होगा कि जो रेट ऑफ रिटर्न है इसी में से हम कुछ सिलेक्ट करेंगे और उसको जो है रेट ऑफ रिटर्न में से माइनस कर देंगे। आप इसमें से भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट मैंने जो यहाँ पे सपोज किया है 15 को लिया है और 15 को मैंने माइनस किया है। तो और इसको जो है रेट ऑफ रिटर्न को मैंने स्मॉल आर मान लिया और इसको जो है मैंने बड़ा आर मान लिया। ओके, तो आर माइनस आर मतलब 12 में से -15 -3, 18 में से -15 3, ऐसे जो है -21 5 6 7 आ गया। जो है आर माइनस आर निकाल लिया। अब आर माइनस आर का जब हम स्क्वायर कर देंगे, ओके, -3 का 9 आ गया, 3 का 9, 21 -21 का 441, 5 का 25 एंड 7 का 49 एंड 6 नहीं हो 9 है, बाई मिस्टेक मैंने 6 लिख दिया, उसका 81 आ गया। देन इनका सम 614 आ गया। ओके, तो यहाँ पे क्या किया, हमें ईयर दे रखा था, रेट ऑफ रिटर्न गिवन थे। ओके, तो इनमें से मैंने रेट ऑफ रिटर्न में से मैंने एज्यूम किया 15 को, फिर उसमें 15 को सबसे माइनस कर दिया, फिर उसका स्क्वायर कर दिया आर माइनस आर का, देन 614 आ गया था। ओके, तो इतना तो आप सीख गए। उसके बाद हमारा मेन क्या कैलकुलेट करना है, वेरिएंस। तो वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने लिख रखा है। ओके, तो जो दिख रहा है स्क्वायर में वो वेरिएंस है, उसको ऐसे भी लिखते हैं वेरिएंस को। ओके, तो उसका फॉर्मूला है सिग्मा आर माइनस आर का स्क्वायर अपॉन एन। आर माइनस आर स्क्वायर जो हमने 614 निकाला हुआ है और एन हो गया हमारा नंबर ऑफ ईयर। तो हम वेरिएंस निकालते हैं। अब वेरिएंस इक्वल टू 614 जो हमने निकाला अपॉन 6 ईयर का डेटा गिवन था 6, तो 102.33 आ गया। ओके, वेरिएंस हमारा आ गया। तो यहाँ पे लिख रखा है मैंने 614 इज कम फ्रॉम आर माइनस आर स्क्वायर जो मैंने पीछे दिखाया, और 6 इज कम फ्रॉम ईयर। ओके, तो हमें जैसे वेरिएंस निकाला उसके बाद हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आता है, जो वेरिएंस है अगर आप उसको अंडर रूट में कर दोगे तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ओके, तो 102.33 आया, उसको हम अंडर रूट में कर देंगे। ओके, तो अंडर रूट 102.33 आ गया। तो इसका जब हम अंडर रूट निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 10.12%। तो ऑलवेज स्टैंडर्ड डेविएशन परसेंट में आता है। ओके, तो यहाँ पे हमने सीखा कैसे वेरिएंस निकलेगा, फिर हम कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, क्योंकि ये जो है ना कॉन्सेप्ट, इसका हम आगे रिटर्न निकालने में यूज होगा। ओके, तो हमें सबसे पहले आना चाहिए। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे।